हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आपका माई एनिमल स्टडी चैनल में। आप हमारे इस स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपकी पूरी सहायता कर सकें और अपनी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। चलो नेक्स्ट तीसरा पार्टीशन में लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अपना रसायन विज्ञान चल रहा था, इसमें पहला लेसन अपना चल रहा था और पहले लेसन में फिर 2 वीडियो में बना चुका हूँ, तीसरा वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे संकुलन दक्षता होती क्या है। सबसे पहले अपन संकुलन दक्षता होती क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद में जितने भी निबिड़ संकुलन अपन लोगों ने देखे थे, ठीक है, निबिड़ संकुलन जो होते हैं उनके संकुलन दक्षता निकालेंगे और यहां से अपन लोगों को एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन अपने सामने बनता है तो वो भी हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता से पहले अपन लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल जालक के बाद में अपन लोगों ने देखा था इकाई सन, एकक कोष्ठिका, फिर पैरामीटर और उसके बाद में इकाई सन के अपन लोगों ने प्रकार पढ़ते हैं। प्रकार में एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, इनकी अपन लोगों ने चर्चा की थी। मैं बता दूं आपको कि जब अपन क्रिस्टल जालक पढ़ रहे थे तब अपन लोगों ने एक घन का फॉर्मेशन किया था, उस घन में के कोनों पर अवयवी कण थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक क्रिस्टल जालक में जितना परसेंट गोला होता है उसी को अपन किसके नाम से जान सकते हैं, संकुलन दक्षता। या मैं क्या कह सकता हूं, किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण के आयतन को, यही तो मैं कह रहा था, गोला कह सकता हूं उसको या अवयवी कण कह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या कह सकता हूं, किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण के आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। अगर मान लो आप लोगों से संकुलन दक्षता की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया दक्षता निकालने का कि भाई घन के अवयवी कण का कणों का आयतन, अवयवी कणों की संख्या निकालना मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बता भी दिया था। ठीक है, तो घन के अवयवी कणों का आयतन बटा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन। ठीक है, अगर मान लो यही दक्षता आपको प्रतिशत में निकालनी है तो किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग हर क्रिस्टल जालक के अंदर संकुलन दक्षता निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो संकुलन दक्षता आइए हम निकाल कर देखते हैं संकुलन दक्षता कैसे निकलती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपन लेकर आते हैं निबिड़ संकुलों में संकुलन की दक्षता निकालेंगे। निबिड़ संकुलों में संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास में ये है। सबसे पहले अपन निकालेंगे सरल गणीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता। ठीक है बच्चों, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता निकालेंगे। सबसे पहले तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती क्या है, पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि ये मेरे पास में ये देखो, ये बच्चों मेरे पास में एक सिंपल घन है। ठीक है, अब इस सिंपल घन में यहां पर कोई ना कोई अवयवी कण होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अवयवी कण अपने पास में व्यवस्थित रहेंगे। बात समझ में आ गई। अब ये अवयवी कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ठीक है, कोनों पर रहेंगे और आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श। तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो कि इसे बीसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी एससीसी। तो
इसमें अवयवी कण घन के कोणों पर व्यवस्थित होते हैं और सभी अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बात समझ में आ गई? ओनली फॉर कोणों पर उपस्थित होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या। मुझे एक बात बताओ, इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? एक। किस प्रकार से निकाली थी? 1/8 गुना 8, 8 एकम 8, यानी कि कितनी हो गई थी? 1 हो गई थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि घन, ये घन है तो घन का किनारा या घन की भुजा, घन की भुजा बताओ, घन की भुजा क्या है? ए। घन की भुजा क्या है? ए। अवयवी कण या ये कह सकते हो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बताओ। एक त्रिज्या, गोले की त्रिज्या की बात करूंगा तो देखो ये आर है और ये भी क्या रहेगी? आर रहेगी कि नहीं रहेगी? इसको भी आर बोलूंगा, इसको भी क्या बोलूंगा? आर। लेकिन ये दोनों तो ये किस घन की भुजा है कि नहीं है? है तो त्रिज्या तो कितनी है? ए बटी, यानी कि घन की भुजा ए है अपने पास में, तो त्रिज्या के रूप में अगर इसको देखना चाहूं तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं? 2r लिख सकता हूं। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आप लोग देखो ये बात समझ में आ गई ना, तो बहुत अच्छा काम हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई घन होता है, क्या है? घन होता है। ठीक है, तो घन के कोणों पर गोला है या अवयवी कण है, तो मुझे ये देखो मैंने घन के कोणों पर ये गोले रखे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि इसकी त्रिज्या ये है, इसकी त्रिज्या ये आर है, आर हो गई ना? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों की दोनों एक क्या है? घन की भुजा है। बताओ घन की भुजा को मैंने कितना माना था? ए। तो ए बराबर कितना आर है? 2r है। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे अपन देखते हैं। अपन निकालना क्या चाहते हैं? संतुलन दक्षता। क्या निकालना चाहते हैं? संतुलन दक्षता। अब देखो संतुलन दक्षता निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि घन के अवयवी कणों का आयतन, फॉर्मूला यहां से देखना आप लोगों को, दक्षता निकालें घन के अवयवी कणों का आयतन, ठीक है, बटा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब घन के अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कण, घन में अवयवी कण कितना है? एक। ठीक है, तो एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बताओ, गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पर यार है क्यों? ठीक है, ये किसका आयतन होता है? घन के एक गोले का आयतन होता है। किसका आयतन होता है? एक गोले का आयतन। कणों की संख्या एक है, इसका मतलब गोला भी एक है ना? तो उसका आयतन तो ये हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन। माना कि घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है? ए। घन की भुजा कितनी है? ए। तो घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब, ठीक है, तो बराबर कितना हो सकता है? ए क्यूब। बात समझ में आ गई? चूंकि चूंकि ए बराबर तो कितना था? 2r, ठीक है, ए बराबर तो कितना था? 2r, इसलिए ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यूब बराबर 2r क्यूब। बात समझ में आ गई? ए क्यूब बराबर कितना? r क्यूब हो जाएगा, 2r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको हल करूंगा तो देखो 2 को कितनी बार गुणा करना है मेरे को? 3 बार। ठीक है, इस प्रकार से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8r क्यूब। ये किसका आयतन आ गया? घन का आयतन आ गया। घन का कुल आयतन आ गया ना, तो घन का संपूर्ण क्रिस्टल जालक के रूप में घन ही तो ना, इसका आयतन अपने पास में हो गया और घन के अवयवी कणों का आयतन अपने पास में हो गया। ठीक है, तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं? दक्षता निकालते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना है लोगों को। तो दक्षता बराबर, दक्षता बराबर, ठीक है, अवयवी कण का आयतन कितना था मेरे पास में? अब 4/3 पाई r बटा, ठीक है, अपने पास में अब किसका आयतन देखना है? संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन देखना है। ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन कितना है अपने पास में? 8r क्यूब। बात समझ में आ गई? अब मैं इसको आगे हल कर सकता हूं, तो इस प्रकार से 4 पाई r क्यूब और यहां पर कितना हो गया? 8r क्यूब
गुणा में कितना जाएगा 3, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 4, ठीक है, और इस 4 कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर अपने पास में कितना बच गया पाई बटा 3 दूनी 6। पाई की वैल्यू चूंकि आप लोग जानते हो पाई बराबर कितना होता है 3.143, ठीक है। अगर अपने पास में ये होता है, सॉरी यहाँ पर गुणा 100 भी कर देना भाई, और यहाँ पर भी गुणा कितना कर देना 100, ठीक है। चूंकि आप पाई बराबर क्या जानते हो 3.143, ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा दक्षता बराबर क्या हो गया, ऊपर तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.143 बटा कितना हो गया 3 दूनी 6 गुणा कितना हो गया 100, दोनों को हल करोगे तो आप लोगों के पास में कितना प्रतिशत निकल कर आएगा 52.4 लगभग, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप लोग क्या निकाल सकते हो संकुल की दक्षता निकाल सकते हो, एकदम सिंपल वे है। कैसे, एक बार फिर से देखो, सरल गणित का कोष्ठक संकुलन दक्षता, ठीक है। अब अवयवी क्रम की संख्या कितनी है 1 है, घन की भुजा क्या है 1। मुझे एक बात बताओ कि कितने गोले हैं, घन की अवयवी क्रम गोला मान सकता हूं, तो बताओ ये घन की भुजा a है तो गोले की त्रिज्या r और r यानी कि कितने r के बराबर है 2r के बराबर। एक अवयवी कण 1 है तो एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। अब अपने मैं क्या माना कि माना कि घन की भुजा मैंने कितनी मानी 1, तो घन का आयतन भी कितना हो जाएगा भुजा क्यूब, तो इसका मतलब कितना हो गया 1 क्यूब। चूंकि a बराबर तो क्या था 2r, तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया 8r क्यूब हो गया। अरे कितना r क्यूब हो गया 8r क्यूब हो गया। अपन लोगों को क्या निकालनी है दक्षता। दक्षता के लिए सूत्र क्या था घन के अवयवी कणों का आयतन बटा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन। घन के अवयवी कणों का आयतन तो कितना था अपने पास में 4/3 पाई r क्यूब। बताओ संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन कितना आ गया 8r क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दिया, अगर प्रतिशत में निकालना था तो गुणा कितना कर दिया 100। बताओ अगर इसको इस प्रकार से लिखूंगा तो 4 को कितने बार 2 बार, ठीक है, और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और पाई का मान कितना होता है 3.143, ये रख दिया मल्टीप्लाई कितना कर दिया 100। अगर इनको हल करेंगे तो अपने पास में कितना आता है लगभग 52.4 या 52 पॉइंट के लगभग आता है। तो ये इसकी क्या निकल कर आ गई अपने पास में संकुलन दक्षता निकल कर आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आएगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अब अपन बात करेंगे, ये तो हो गया ऐसी सी सरल की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे बीसीसी की चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। बीसीसी के संकुलन दक्षता, ठीक है, बीसीसी के संकुलन दक्षता। बच्चों बीसीसी की चर्चा करते हैं, देखो बीसीसी की चर्चा करते वक्त इधर देखना होगा, ये मेरे पास में ये मेरे पास में एक सिंपल गन बन गया, ठीक है बच्चों। अपन बीसीसी की संकुलन दक्षता, सबसे पहले बीसीसी क्या था इसके बारे में अपन लोग जानते हैं, यानी कि अवयवी कण कोणों पर तो है, अवयवी कण कोणों पर तो है, ठीक है, कोणों के अलावा कहां पर है यहां पर बीच में अवयवी कण है। बात समझ में आ गई ना, और ये सबको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, यानी कि अवयवी कण कहां पर स्थित है घन के कोणों के अलावा घन के मध्य में स्थित होता है, और वो सभी कणों को क्या करता है स्पर्श करता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, तो ये देखो यहां से एक इस प्रकार से ये रेखा निकल रही है ऊपर, ठीक है, और मैं इसको यहां पर इस प्रकार से ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास में क्या कह सकता हूं ए बी सी और डी। बात समझ में आ गई,
ए बी सी और डी। इतनी सी बात समझ में आ गई। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात करूंगा, क्या बात करूंगा कि अवयवी कणों की संख्या निकालूंगा आप लोगों के लिए। किसकी संख्या निकालूंगा? अवयवी कणों की संख्या। सबसे पहले या मैं गोलों की संख्या, गोलों की संख्या, ठीक है। गोलों की संख्या निकालूंगा तो भाई 1/8 गुणा 8 प्लस में कितना हो गया 1, यानी कि बीच में कितना है 1, 8 एकम 8 यानी कि कितना हो जाएगा। चूंकि गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसलिए दो गोलों का आयतन, दो गोले का आयतन, भाई दो गोले का आयतन कितना होता है, यानी कि 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। सिंपल सी बात थी, यानी कि आप घन के अवयवी कण या गोलों का आयतन, ये लाइन का, इस लाइन को तो आप लोगों ने हल कर लिया। अब आप लोगों को हल करना है क्या है, संपूर्ण क्रिस्टल का जालक का आयतन, ठीक है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे भाई, घन की भुजा a मानोगे है ना, और क्या कर दोगे उसको भुजा क्यूब कर दोगे, यानी कि a क्यूब कर दोगे। तो इसके लिए, चूंकि इसके लिए आप लोगों को देखना है, क्या देखना है, इधर देखना, चूंकि त्रिभुज एबीसी, एबीसी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी की बात करोगे, ए बी और सी की बात करोगे, बताओ घन की भुजा है ए और ये भी घन की भुजा क्या है ए, तो बताओ ये अपने पास में त्रिभुज बन गया, तो इसका ये आधार और कर्ण मान, आधार और लंब मान ली तो कर्ण का मान निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं क्या लिख दूंगा, बीसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। मुझे एक बात बताओ, बीसी स्क्वायर बराबर एबी यानी कि ए स्क्वायर, एसी यानी कि कितना स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर बराबर मेरे पास में कितना ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बीसी बराबर मैं अगर आप लोगों से करूं तो ये मेरे पास में कितना ए हो जाएगा, देखो √2a स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास में क्या हो जाएगा √2a। बात समझ में आ गई। यहां से मेरे पास में इस बीसी की वैल्यू आ गई √2a। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से चूंकि कौन से त्रिभुज की बात करूंगा, त्रिभुज बीसीडी, बीसीडी, बीसीडीसी, ठीक है। बीसीडी में मेरे को क्या चाहिए, बीडी चाहिए, क्या चाहिए मेरे को बीडी, तो ये मेरे पास में क्या हो गया बीडी का स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये तो घन की भुजा है, ठीक है, यानी कि बीसी तो घन की भुजा है, इसका मतलब बीडी का स्क्वायर बराबर, यहां तो मैं क्या लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी का मान तो अपन लोगों ने क्या निकाला √2a, यानी कि √2a का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बीडी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको हल करूंगा तो मेरे पास में कितना निकल कर आएगा 2, ठीक है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ूंगा तो बीडी स्क्वायर बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। आगे बात समझ में, ठीक है। और बीडी का मान निकालना चाहूंगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो √3a। बताओ यहां तक बीडी का मान निकल कर आ गया क्या, यहां तक की कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखो, ठीक है, आगे क्या देखते हैं कि भाई घन की भुजा कितनी मानी थी a माना था। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये गोला, यहाँ का ये गोला और यहाँ का ये गोला और यहाँ का ये गोला, ये तीनों गोला आपस में क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, एक त्रिज्या r और ये कितनी हो गई 2r और ये कितनी हो गई r, तो बताओ 2r r r यानी कि कितनी हो गई ar, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि √3a बराबर तो कितना r हो जाएगा 4r हो जाएगा। बात समझ में आ गई, √3a बराबर तो कितना r हो गया 4r हो गया, ठीक है। अपने को तो किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, तो a बराबर, ठीक है, 4r बटा कितना हो गया √3। बात समझ में आ गई। चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन तो क्या होता है
भुजाक्यूब। घन का आयतन तो क्या होता है भुजाक्यूब, यानी कि ए क्यूब हो गया, क्या हो जाएगा ए क्यूब, इसलिए ठीक है, यानी कि ए क्यूब हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 4r बटा अंडर रूट 3, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आप लोग इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट समझना। क्यों समझना, क्योंकि देखो ये तो क्या है घन की भुजा और ये क्या है त्रिज्या, ठीक है भाई, त्रिज्या तो है ना, ये गोले की त्रिज्या तो है ना, इनके मध्य संबंध ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, तो भाई ये मान हो गया। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, ठीक है भाई, 4 को 4 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो अपन 4 को 3 बार गुणा करोगे, कितनी बार गुणा करोगे 3 बार, और ये कितना हो गया अंडर रूट 3 को गुणा करोगे तो अंडर रूट 3 अपने पास में, ये तो अपने पास में वैल्यू आ गई। अब अपन निकालना चाहते हैं दक्षता, देखो क्या निकालना चाहिए दक्षता, बच्चों दक्षता निकालना है प्रतिशत में घन के अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन देखो ये वाला रहा, अवयवी कणों का आयतन ये रहा, ठीक है, तो अवयवी कणों का आयतन तो कितना है 2 गुणा 4 बटा कितना है 3 पाई आर क्यूब बटा अपने पास में किसका संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन अपने पास में कितना है 4r बटा अंडर रूट 3 क्यूब, ठीक है, यह अपने पास में क्या हो गई वैल्यू हो गई। बात समझ में आ गई ना, ये अपने पास में क्या हो गई वैल्यू हो गई, ठीक है, और प्रतिशत में निकालने के लिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन दक्षता देखेंगे, दक्षता, ठीक है, अब अपन दक्षता देखेंगे, देखो अपने पास में ये तो कितना हो गया 4 गुण कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है, तो 8 पाई आर क्यूब बटा, इसको देखो इसको हल करते हैं, ये नीचे तो 3 आ जाएगा गुणा, इसको हल करते हैं सबसे पहले देखो इसको हल करते हैं 4 को, ठीक है, तो 4 को कितने 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 को 4 से करेंगे तो 16 चौक 64, यानी कि कितना हो गया 64 हो गया। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, और इस r को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा गुणा ये कितना हो गया r क्यूब, ये नीचे का है ना भाई, नीचे का देखो इसको इस प्रकार से हल करते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से किसी भी संख्या को से अगर अंडर रूट में संख्या सेम होती है ना तो उसका आंसर वही संख्या आती है। देखो यहाँ पर दोनों के अंदर अंडर रूट में संख्या क्या है सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 3 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया, लेकिन 3 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने पास में आंसर कितना आएगा 3 अंडर रूट 3 आएगा। तो ये नीचे भाग में थी ऊपर आएगी तो किस में आ जाएगी गुणा में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना अपने पास में 100 है, ये अपने पास में 100 हो गया, ठीक है, तो यहां से r स्क्वायर से तो r स्क्वायर अपना क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहां पर पाई, चूंकि आप क्या जानते हो पाई का मान तो कितना होता है 22/7 होता है, इसलिए दक्षता बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा 22, ठीक है, और गुणा 3 अंडर रूट 3 बटा आपके पास में कितना हो गया 3 गुणा 22/7 गुणा कितना हो गया 64, ठीक है, तो अंडे तो कितने हो गए 64, ठीक है, और इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में कितने बन गए, ठीक है, दक्षता बराबर आपके पास में कितने हो गए 22 गुणा अंडर रूट 3, 22 गुणा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 बटा 8 56, ठीक है। जब इन दोनों को हल करोगे तो कितना प्रतिशत निकल कर आएगा 68% निकल कर आएगा, ठीक है, तो ये आपके क्या निकल कर आएगी संकुलन की दक्षता निकल कर आ गई प्रतिशत में। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लेना, मैंने क्या बताया बीसीसी की संकुलन दक्षता, इसमें मैंने ये आपका डायग्राम रहेगा, इसमें मैंने क्या बोला कि बीसीसी में होता क्या है कि अवयवी कण घन के कोणों के अलावा बीच में केंद्र में स्थित होता है, ये केंद्र में यहाँ हो गया, ठीक है, इसके बाद ये भुजा का मान मैंने निकाल लिया, यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABC ले लिया, ABC में मैंने यहाँ पर BC की वैल्यू निकाल दी अंडर रूट 2a, ठीक है, ये वैल्यू निकाल दी, फिर इसके बाद में त्रिभुज कौन सा ले लिया मैंने
बी सी डी ले लिया, बी सी डी यानी कि ये रहा बी सी और डी, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू अपने पास में है, इस भुजा की वैल्यू अपने पास में, इस भुजा की वैल्यू नहीं है, पाइथागोरस पर में लागू कर दे और यहां से बीडी की वैल्यू निकाल दे, ठीक है। बीडी की वैल्यू अपने पास में कितने है, √3 आ गई, ठीक है। यहां पर यानी कि इसका मान कितना आ गया अपने पास में, √3 है। लेकिन अपन तो जानते हैं क्या कि घन की भुजा क्या है, ए, तो घन की भुजा ए होती है, इसका मतलब इस भुजा के बराबर ये त्रिज्याएं होगी गोले। भाई ये गोला देखो, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, इस गोले का r भाग है, इस गोले का 2r भाग है, इस गोले का r भाग है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना r हो गया, 4r हो गया। जबकि BD का वैल्यू कितना है, √3 है। यहां से किसकी वैल्यू निकाल दी, a की, 4r बट्टा क्या हो गया, √3 हो गया। अपन क्या जानते हैं, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि कितना हो गया, a क्यूब हो गया। और यहां पर a क्यूब के बराबर अपने पास में क्या हो गया, 4r बट्टा √3 का क्या हो गया, क्यूब। ये अपने पास में किसका आयतन निकल कर आ गया, घन के संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन आ गया। और इससे पहले अपन लोगों ने गोलों की संख्या इधर देख ली थी, 2 होती है, एक गोले का आयतन इतना होता है तो 2 गोलों का आयतन इतना हो जाएगा। इसमें इसका भाग दे देंगे, देखो दक्षता निकल रही है, इसमें इसका भाग दे दिया और इस चीज को हल करने पर अपने पास में 68% संकुलन दक्षता निकल कर आ जाती है। किसकी निकल कर आती है, BCC की निकल कर आती है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है, यहां से। और ये आप लोगों को प्रतिशत में दक्षता निकालनी आनी चाहिए। तीसरे और पढ़ेंगे अपन FCC। अब अपन बात करेंगे FCC के संकुलन दक्षता। एकदम सिंपल है, अगर ये आपको समझ में आ गई ना, वो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। FCC के संकुलन दक्षता। प्यारे बच्चों, FCC के बारे में आप लोगों को बताऊं तो अवयवीकरण घन के कोणों के अलावा उनके फलकों पर स्थित होते, फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं। ये देखो, इधर देखना, ये मेरे पास में हो गया, ये मेरे पास में हो गया, ठीक है। यहां ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, इसके अलावा ये फलकों पर स्थित होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले गोलों की संख्या, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखते हो, FCC में गोलों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या बताओ बच्चों। 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, यानी कि टोटल कितने आ गए, 4। गोले का आयतन, गोले का आयतन बताओ बच्चों, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब। ये पहली बात, तो इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, यानी कि ये आपकी दक्षता निकालने का जो सूत्र था ना, उसमें घन के अवयवी कोणों का आयतन आप लोगों ने निकाल दिया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं इसके ऊपर। माना कि मेरे पास में, मैं इसके नीचे वाले फलक की बात कर लेता हूं, ठीक है। मैं किसी भी फलक की बात कर लेता हूं, इस फलक की बात कर लो या इसकी बात कर लो, किसी भी एक फलक की बात कर लो। तो एक फलक की बात करने से पहले मेरे पास में देखो, ये मेरे पास में एक फलक आ गया, इस प्रकार से आ गया, एक फलक आ गया। यहां पर मेरे पास में क्या है, अवयवी कण है, ठीक है भाई, फलक के केंद्र में है ना। इसका मान भुजा है, इसका मान भुजा ए है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। अगर मैं यहां से ये रेखा खींचूंगा तो यहां पर ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पर मेरे पास में एक गोला ये रह गया, एक गोला ये रह गया, एक गोला ये रह गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां से ये चीज, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई ना, छोटी सी। अब इतनी बात समझ में आ गई तो सबसे पहले तो मैं एक ए बी का मान है, ए सी का मान है, लेकिन बी सी का मान नहीं, बी सी का मान नहीं है। माना कि घन की भुजा ए है, घन की भुजा ए है, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर, सॉरी अपन बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, ए बी और सी से, तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान तो है ए स्क्वायर प्लस ए सी का मान कितना है ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर कितना हो गया 2a स्क्वायर, और बी सी बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a। यहां से बी सी की वैल्यू आ गई ना अपने पास में। आगे बच्चों देखो बी सी की वैल्यू अगर अपने पास में आ गई तो आगे की कहानी भी आप लोगों को आ गई। वेरी सिंपल मेथड है, वेरी सिंपल मेथड। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो अपने पास में घन की भुजा तो क्या थी अपने पास में a, ठीक है। अब गोले की त्रिज्या, गोलों की त्रिज्या बताओ, गोलों की त्रिज्या, त्रिज्या तो कितनी है देखो r, ये देखिए r, ये रहा 2r और ये क्या हो गया r। तो बताओ यहां पर ये कह सकता हूं कि a बराबर तो मेरे पास में कितना r आ रहा है 4r, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो यहां पर इसका मान BC का मान तो कितना था, BC का मान चूंकि ऐसे कह सकता हूं BC बराबर कितना आ गया 4r, BC का मान कितना है अंडर रूट 2a बराबर कितना आ गया 4r हो गया। यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, a की वैल्यू निकालूंगा तो 4r बट्टा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये संबंध आप लोगों को फिर से ध्यान में रखना है, ये संबंध आप लोगों को फिर से ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात होने के बाद में अब अपन क्या देखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन। देखो घन का आयतन तो अपने पास में क्या होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन तो भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब यानी कि ए क्यूब बराबर तो अपने पास में क्या हो गया 4r बटा अंडर रूट 2, इसका कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये किसका आयतन निकल कर आया, घन का। संपूर्ण घन का आयतन है कि नहीं है तो बताओ संपूर्ण घन यानी कि क्रिस्टल का आयतन आ गया। गोलों का आयतन पहले अपन लोगों ने यहां निकाल दिया, तो बताओ दक्षता निकालेंगे, क्या निकालेंगे दक्षता। दक्षता निकालने के लिए अपने पास में सूत्र तो ये था ही, मैं यहां बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूं, इस सूत्र को देखते हुए काम कर रहा हूं। इसका आयतन तो कितना है भाई 4 चौक 16 यानी कि 16 बटा 3 क्या हो गया पाई r क्यूब बटा अपने पास में कितना है ये रहा 4r बटा अंडर रूट 2, इसका भी क्यूब हो गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे देखो अपन किस प्रकार से हल करते हैं। दक्ष गुणा 100 कर देना भाई, मैं प्रतिशत नहीं निकाल रहा हूं, अगर 100 नहीं करोगे ना तो दक्षता प्रतिशत में नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो दक्षता बराबर ठीक है 16 बटा 3, ठीक है। पाई का मान कितना लिख सकता हूं 22 बटा 7, ठीक है। और ये गुणा में कितना है r क्यूब बट, ठीक है। अब देखो अब यहां पर सबसे पहले तो 4r को 3 बार गुणा करते हैं, इधर देख लो करके देख लेते हैं। 4r 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक कितने हो गए 64r स्क्वायर, यानी कि यहां पर गुणा कितना हो गया 64r स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना। यहां पर क्या है अंडर रूट 2 है, अंडर रूट क्या है 2। अब अंडर रूट 2 को कितनी बार गुणा करोगे 3 बार, तो कितना हो जाएगा गुणा 2 अंडर रूट 2। बात समझ में आ गई ना, गुणा कितना अंडर रूट 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब देखो ये गुणा कितना लगा है प्रतिशत में वैल्यू पूछेगा ना, तो यहां पर मल्टीप्लाई कितना कर दोगे आप 100। देखो यहां पर मल्टीप्लाई आप लोगों ने कितना लगा दिया 100 लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर अपन बात करते हैं, क्या बात करोगे कि यहां पर ये देखो r की पावर 3 से r की पावर 3 क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 16 एकम 16, 16 चौके 64, कितनी बार चला गया 4 बार चला गया। 2 एकम में 2 2 दूनी 4, कितनी बार चला गया 2 बार चला गया, ठीक है। तो इस वैल्यू अपने पास में दक्षता बराबर अपने पास में कितना बचा 22 गुणा अंडर रूट 2 बटा कितना बचेगा 7 21 गुणा 2, अपने पास में 21 गुणा 2 बच गया, ठीक है। अगर आप लोग इसको हल करते हो, ठीक है, तो आपकी दक्षता कितना प्रतिशत निकल कर आती है लगभग 76% के लगभग निकल कर आती है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना ये सारे काम आप लोगों के हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया एफसीसी की संकुलन दक्षता। प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो के अंदर 3 दक्षता निकालकर बताई है। एससीसी की संकुलन दक्षता बता दी,
बीसीसी की संकुलन दक्षता बता दी और एफसीसी की संकुलन दक्षता बता दी। ठीक है, ये तीनों संकुलन दक्षताएं आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे, अगर अच्छी तरीके से समझोगे तो यहां से न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों के जवाब आप लोग आसानी से दोगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।